बांदी पास पहुंची और एकदम से कहने लगी महाराज प्रणाम। कहने लगे सुखी रहो। जवाब दिया महाराज 15 दिन हो गए तुम महलों में नहीं गए, रानी तुम्हें याद कर रही है। एकदम से राजा कहने लगे मैं महलों में नहीं जा सकता। क्यों? मुझे एक हिरनी का श्राप लगा हुआ है कि मैं महलों में जाऊंगा तो पत्थर का हो जाऊंगा। बांदी कहने लगी महाराज पागल हो गए हो, कहीं हिरनियों का श्राप पूरा नहीं होता तुम रहने दो। अरे ऐसो तयो कमल के भगवान को कीर्तन बोले ताली बजाकर सभी ताली बजाते हुए बोलेंगे कि तेरी बजती बसुरिया चली चली आई हमारे नाचती चली लगे ना जाए। अरे मेरी माता बहनों में शादी ओ तेरी बजती बसुरिया
आज बांदी पूछी, बांदी ने कहा महाराज चलो, जवाब दिया नहीं जाऊंगा। और ये 151 रुपए चंद्र प्रकाश जयप्रकाश वाल्मीकि की तरफ से आए हैं। अरे अब की परमी भैया गई है सभा मेरे आई, अरे एक से एक प्यास तो है मेरे अरे इन्होंने माने हमारो रे लाखों महाराज आज महलों में नहीं जा रहे हैं। बांदी वापस चली जाती है। बांदी कहने लगी महारानी महाराज नहीं आ रहे। क्यों? जवाब दिया पता नहीं, आप खुद जाकर के देखो। आज डरती हुई रानी खुद महाराज के पास पहुंची और एकदम से क्या बोली है कि किस कारण से प्रीतम प्यारे और गई तन की बदली रूहानी है, किसी कारण से प्रीतम प्यारे। चिंता दिल में लगी हुई, क्या चिंता दिल में लगी हुई, या कोई भूल भली हमसे, या कोई भूल भली हमसे, से चेहरा गमगीन हुआ। महारानी कहने लगी महाराज आप क्यों नहीं जा रहे महलों में? जवाब दिया महलों में जाऊंगा पत्थर का हो जाऊंगा।
महारानी कहने लगी महाराज क्या कोई पागल हो गए हो, आखिर पत्थर के क्यों हो जाओगे, क्या कारण है। जवाब दिया मुझे हिरनी का श्राप लगा हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, रानी कहने लगी महाराज कहीं हिरनियों का श्राप पूरा नहीं होता तो महलों की तरफ चलो। ध्यान रखना, होनी होकर के रहती है, होनी होकर के रहती है। महाराज कहने लगे थे मान जाओ मुझे मत ले जाओ। अब मुझे एक बात और याद आ गई, एक राजा रहे राजा, और भगवान की कृपा से उन पर सब कुछ था। सोचने लगे परमात्मा ने पुत्र धन सब कुछ दिया है, लेकिन ऐसे समय पर अगर भगवान का भजन नहीं किया जाए तो हमारा जीवन ही बेकार है। तो उन्होंने सोचा सब कुछ परमात्मा ने दिया है, लाओ जंगल में जाके भगवान का भजन करें। भगवान का भजन किया, जंगल में जाकर के भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे राजन कुछ मांग लो। जवाब दिया प्रभु तुमने सब कुछ दे दिया, अब क्या मांगूंगा, अगर देना है तो अपनी राजी से दे दूंगा। तो भगवान ने उसको दिया कि आज से तू पशुओं की भाषा समझ जाएगा। पशु एक दूसरे से क्या कहना चाहते हैं। कहने लगे महाराज जी बात तो आज तक आपने न बताई, लेकिन प्रभु अगर ऐसा वरदान दे रही है तो जल्दी दे। अब उस राजा को वरदान दे दिया कि आज से तू पशुओं की भाषा समझेगा। लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखना, इस वरदान को किसी को बता मत देना, और जिस दिन बता दिया उसी दिन तू समझ लेना पत्थर का। कहने लगे ठीक है। अब राजा वरदान प्राप्त करके अपने महलों में आए। महलों से सोचने लगे अब पहले अंदर तो जब जाऊंगा, पहले घुड़सवार जो घुड़साल होते हैं ना, पशुचर बनते हैं वहां पहुंचे। सो क्या देखा कि घोड़ी अपने घोड़ा से कह रही महाराज कि आज चराने वाले ने मुझे चारा कम डाला, मुझे भूख लग रही है। राजा समझ गए, कहने लगे चराने वाले को बताया क्या बात है, ये घोड़ी ये कह रही है कि मुझे आज चारा कम डाला, ये भूखी है, क्यों नहीं डाला इसे चारा। जवाब दो महाराज आज से सबको पिला के चारों पड़े हुए। कहने लगे ठीक है। अब राजा महलों में आए, रानी ने अपने पिया को आते देखा, बड़ा सुंदर जल का लोटा किया, जल पिलाया, आसन पर बैठा दिया। रानी कहने लगी महाराज भोजन का भी समय हुआ, ला भोजन बना दे, उसके बाद दोनों मिलकर के साथ साथ खाए। भोजन बन गया, दो थाली में परस लिए। अब क्या हुआ, जो हम तुम भोग लगाते हैं घोंट करके नीचे भी डाल देते हैं, तो इसी तरीका से भोग लगाने के बाद राजा ने घोंट के नीचे डाल दिया। वो एक चींटी और चीटा रहे। वो सोचने लगे चलो परमात्मा ने हमारा भोजन दे दो। अब चींटियों ने अपने पिया के लिए थाली सजा ली, और जो सजाई सो एकदम से चीटा ने पहले चीटी से उठाए के बामन से तोड़ के पहले खा ली। तो चीटी कहने लगी मैंने खाई, ये मत मानो झूठो। भैया बन थारी उल्टी करके यूं मारी। अब उल्टी कर गई थारी, और राजा चीटी चीटा को देख रहे बोला राजकुमार, और चीटा की ये दशा देखे एकदम से राजा हंसे, वो हंसी नहीं छूटी। और रानी कहने लगी महाराज क्या बात है, खाना खा रहे हो क्या हंस रहे हो, है खाना खाओ, हंसे क्यों। जवाब दिया हंसी कुछ नहीं है, आ गई कि नहीं, बताओ पहले हंसी क्यों, क्या बात है हंसे क्यों। राजा बोले हाय भगवान, भगवान ने जी को यदि बताइए मत का, वो बता दी तो पत्थर को हो जाए। और का रानी ने बाबू ने उनकी थारी लेके बगे मारी, तो कहीं के पहले बात बताओ हंसे क्यों। ना कोई बात नहीं है, हंसी आ गई वैसे कोई बात नहीं ना, पहले बताओ क्या बात। राजा बोले हाय भगवान अब क्या करें, मानेगी नहीं तू ना, मानूंगी ना, पहले बताओ। अब तो भैया राजा बोले अब बतानी पड़ेगी। रानी अगर तू ना पूछे तो क्या बात कह जाएगी कि ना या तो बताओ, नहीं लली ललन को छाती पर धर के जा रही हूँ तो। अब नहीं माने, राजा बोले अब तो अगर बता देता है तो यहाँ पत्थर के है गए तो सिर के पापी न के पैर लगेंगे, उद्धारना है पागल। चले गंगा मैया के किनारे बताऊंगा तो गंगा मैया के किनारे चलने लगे, घोड़े पर सवार भये तो क्या देखा कि एक बकरियों का झुंड जा रहा है,
और एक बकरियों को झुंड जा रहा है, तो उनको ग्वारिया जो हतो कुछ चरा रहा है। तो वहाँ गंगा के किनारे क्या देखा कि एक बकरी और एक बकरा खड़े हैं, और गंगा में फूल बहुत जा रहा है। कमल को बकरी कह रही है महाराज बकरा से, महाराज तुम्हारी यारिया हुए तो नहीं जाए फूल ला के दे दो, आज्ञा मेरी ना तुम ही जाके दे दो फूल। बकरा बोलो बड़ी पागल है, इतना पानी चल लो जाऊँ मैं और मैं को गोता लगो तो मैं मर जाऊंगा। कहने लगे महाराज या तो या फूल ला के दो, देख लियो मैं जानते जाऊंगी ना। राजा देख लो घोड़ी पर बैठो बैठो। बकरा कहने लगो तू बड़ी पागल है, जी कमल के फूल के पीछे में मर जाऊंगा तो मालूम ना कि महाराज कोई बात ना मर जाओगे तो मैं तो दूसरों ले आऊंगी, लेकिन जब कमल के फूले ला के दो। बकरा बोलो ऐसे ना मानेंगे मुझे, तो भैया बा के तले बड़े बड़े सिंगर हैं, सुबह ने बकरिया के तो भैया बकरिया में चिल्लावे बुरी तरह से। बकरिया कहने लगी महाराज अब कमल भूलो ना चाहिए, चलो आगे चलता है। अब राजा बोलो हाय परमात्मा, जब बकरिया ने बकरा ने बकरिया सीधी कर ली और मुंह पे जी इंसान है कि जी रानी सही ना है रही, रानी नहीं झुका और कोड़ा लेके हाथ में और एकदम से कहने लगे पूछेगी, कहने लगी महाराज बताओ। अच्छा पूछेगी। राजा ने कोड़ा लेके रानी बोली महाराज बस बच्चा पाल लेंगे अब ना मैं पूछ रही हूँ घर को चलो। राजा बोलो हाय परमात्मा, अगर जी बकरा कोई नायक ने बता दो तो मैं तो पत्थर को हिला दो। तो भैया कहने को मतलब ये है कि बकरिया सीधी कर दी बकरा। भगवान की रानी राजा कह रहे है भैया, रानी देख तू मान जा मत मोह ले जा। कहने लगे ना चलो महलों में। और जैसे ही भैया महलों में रानी के साथ गए और क्या हुआ, अरे सेज चढ़े राजा रानी के कोई सुनियो ध्यान लगाए, सुनो मेरे भाई रे। राजा कहने लगे मैं पत्थर का हूँगा। रानी सो। अरे महाराज आओ तो सही। नहीं पत्थर का हूँगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब मैं पत्थर का हो जाऊंगा तेरे उधर से 9 महीना के बाद कन्या पैदा होगी, और जब वो विवाह योग्य हो जाएगी उसका दूल्हा तेरे आंगन में आए तो उसका खून मेरे ऊपर चढ़ा देना। उसी दिन मनुष्य होगा, मैं फिर उससे पहले नहीं होगा। अरे राजा पत्थर जैसे ही महलों में कदम रखा एकदम से पत्थर हुए। और ये हमारे पास दान आया है 100 रुपये गुड्डू भैया दीजिए जन सेवा के लिए। 100 रुपये ओम प्रकाश यादराम, 100 रुपये इनका भैया गुन्ना वाल्मीकि, और 20 रुपये होमेश अंजाना जवाबी कीर्तन मंडल हाथरस, और 100 रुपये अवनीश बालाजी की तरफ से, और 100 रुपये राजपाल ठाकुर खेरिया, और 101 रुपये चंद्र प्रताप सिंह राघव।
कमेटी से भैया, ये कमेटी के माध्यम से। और ये मैं तो यही कामना करूंगा कि सदा इसी तरीका से इनके धर्म के तरफ हाथ बढ़ते रहे, समाज में सम्मान बनता रहे। बोल गोविंद भगवान की। अरे अब कीरे परनी अनिल कुमार की वो तो सभा मेरे विराजे हैं। अरे 80 रुपया से आए भैया तो मेरो रे बड़ा आए जब जब जियो रे हमर फल भोगो रक्षा करे रे भोलेनाथ। वृंदावन हरिलाल की। आज राजा पत्थर हो गए, पत्थर की शिला पर आज वो दुखिया फूट फूट के रोने लगी कि पत्थर हो गए हैं सजना और प्यार बिखरा ने लूट लिया। हो गए हैं सजना प्यार बिखरा ने लूट लिया। कोई पुत्र नहीं महलों में, कोई